हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के मैथ्स के क्लास में सभी 9th क्लास के बच्चों का स्वागत है। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं, इट फ्रॉम मैथ्स सर्कल टॉपिक है। देखिए, सर्कल टॉपिक में ऑलरेडी हम एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं, उसका कंसेप्ट देख चुके हैं। आज हम जो एक्सरसाइज लेने वाले हैं, सॉल्व करने वाले, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 9.2। सॉल्व करने से पहले ये एक्सरसाइज किस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है वो चीज बता देता हूँ। स्क्राइब्ड एंगल प्रॉपर्टी एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज 9.3 में पूछे गए हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझना है, इसके पीछे का कंसेप्ट भी मैं साथ में समझाते जाऊंगा, तो नोट डाउन मत करना भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, साथ में फर्स्ट क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आपके मिस ना हो जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन 1 इज इफ ABC आर द 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। देखिए, फिगर दिया है यहाँ, ABC 3 पॉइंट्स है सर्कल के ऊपर लाइज है, सच दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल BOC 30 डिग्री दिया है एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया है। ये एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री दिया है। इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, D इज अनदर पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन ABC। ओके, ABC के अलावा D और एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, तो हमें एंगल ADC निकालना है। ये एंगल ADC जो है हमें फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए, क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले कंसेप्ट रिकॉल कर लेते हैं हम। ओके, वो कंसेप्ट क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल प्रॉपर्टी। जैसे कोई सर्कल है, इस सर्कल में सेंटर जैसे मान लेते ये है, कोई कॉर्ड है ये। ओके, एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स आर A एंड B, मींस AB इज अ कॉर्ड एंड B आर द एंड पॉइंट्स। ओके, अब इंस्क्राइब्ड एंगल क्या होता है? जो भी कॉर्ड के एंड पॉइंट रहेंगे, इसमें 2 आर्क्स रहती है। जो कॉर्ड जिसमें सेंटर इंक्लूड नहीं है उसे माइनर आर्क कहते हैं, और जिसमें सेंटर इंक्लूड है, सपोज ऊपर वाला जो आर्क है, इसे मेजर आर्क कहते हैं। तो मेजर आर्क में सपोज कोई पॉइंट अगर P ले लेते हैं और माइनर आर्क में कोई पॉइंट Q ले लेते हैं और इस सेंटर O ले लेते हैं, O से A और B को अगर ज्वाइंट कर देते हो, ये सेंट्रल एंगल बन जाएगा विच इज इंस्क्राइब्ड बाय द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड AB। अगर P और Q को भी AB से ज्वाइंट कर लेते हैं हम, सपोज दिस इज A एंड B एंड AQ BQ को ज्वाइंट कर लिया, तो इस तरीके से 2 एंगल बने हैं। तो ये दोनों एंगल को हम इंस्क्राइब्ड एंगल बोल सकते हैं। ओके, इस दोनों एंगल को इंस्क्राइब्ड एंगल बोला जाता है। ओके, अब ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल है इन मेजर आर्क, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मेजर आर्क। दिस वन इज मेजर आर्क एंड दिस वन इज माइनर आर्क। ओके, दिस इज व्हाट? माइनर आर्क। अब इसमें क्या रिलेशन होगा एंगल्स का? तो देखिए, इंस्क्राइब्ड एंगल इन द मेजर आर्क जो है, एंगल P की बात करें, एंगल P जो रहेगा, इट इज ऑलवेज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल AOB। एंगल AOB का हाफ रहेगा, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस ऑफ दिस इंस्क्राइब्ड एंगल। और साथ में ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है AQB, इसे बोलेंगे इंस्क्राइब्ड एंगल इन द सेम आर्क। सेम आर्क मतलब जैसे कॉर्ड AB बोल सकते हैं हम, कॉर्ड AB, और ये जो आर्क रहेगा AQB बोल सकते हैं। इसी आर्क में ये एंगल बन रहा है। ओके, माइनर आर्क में, तो इसे सेम आर्क ऑफ अ सर्कल मतलब इंस्क्राइब्ड एंगल इन द सेम आर्क बोला जाता है माइनर आर्क के लिए। ओके, तो एंगल AQB कैसे फाइंड करेंगे वो देख लीजिए। एंगल AQB इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ इनटू रिफ्लेक्स ऑफ सेंट्रल एंगल AOB। तो ये 2 फॉर्मूलेज आपको अच्छी तरीके से आ जाना चाहिए। ओके, इसका कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, तभी आप इस एंगल्स की वैल्यूज, मेजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, इसे फिलहाल रहने देते हैं हम। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो, ये एंगल की वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, इस एंगल की वैल्यू देखिए, सीधा फिगर हमें दिखाई दे रहा है, तो इसे मतलब इस एंगल और इस एंगल का रिलेशन हम इजीली पता कर सकते हैं। सिंपल सा फिगर दिया, लेकिन इसी फिगर को उल्टा कर दिया लाइक दिस, तो क्या होगा? सेम ही फिगर है लेकिन इसको उल्टा कर दिया सपोज, तो ये एंगल जो है इंस्क्राइब्ड एंगल हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल रहता है। तो ये भी एंगल जो रहेगा इंस्क्राइब्ड एंगल हाफ ऑफ द होल सेंट्रल एंगल रहेगा, क्योंकि डी जो है AC, देखो अगर इसे AC को कॉर्ड मान लेते हैं हम, ओके, यहाँ ज्वाइन नहीं किया है, AC इज अ कॉर्ड, और AC कहाँ ज्वाइंट है? D से, इसलिए एंगल D जो है या तो ADC बोल सकते हैं। एंगल ADC इज हाफ ऑफ दिस होल सेंट्रल एंगल होगा।
अब इस होल सेंट्रल एंगल की वैल्यू कैसे निकलेगी, जैसे ये पार्ट 30 दिया, ये 60 दिया, दोनों को हम ऐड कर देंगे, 30 + 60 90 डिग्री, इस तरीके से सेंट्रल एंगल की वैल्यू आ जाती है। ओके, तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए, लिखा कैसे जाएगा वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए लिखना सारे स्टेप, तो लिखकर बताता हूं मैं आपको। देखिए इसका सॉल्यूशन और आंसर क्या लिखेंगे, सबसे पहले एंगल AOC निकालेंगे हम, एंगल AOC विच इज नथिंग बट सम ऑफ एंगल AOB प्लस BOC, इस तरीके से लिखा जाएगा। AOB कितना है 60 डिग्री लिख लिया, एंड BOC कितना है 30 डिग्री, वो भी लिख लिया, और दोनों का एडिशन कितना आएगा 90 डिग्री, ये वैल्यू होगी एंगल AOC की। ओके, अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम, स्क्राइब्ड एंगल, जो स्क्राइब्ड एंगल की जो प्रॉपर्टी हुआ, मतलब ये प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, इसे हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ इंटू सेंट्रल एंगल AOC। ओके, देखो इसकी बात करें हम, एंगल ADC इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल, हो जाएगा AOC। ओके, AOC, चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, AOC की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, हाफ इंटू ये हो जाएगा 90, ओके इट इज 45 एंड दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। इस तरीके से हमने ADC की वैल्यू निकाल चुके हैं। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन 2 में क्या मतलब हमें दिया है, फाइंड करना है, सबसे पहले तो वो समझ लेना पड़ेगा आपको, और कंसेप्ट मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है, याद रखना है, ताकि उसे प्रॉपर तरीके से आप हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या दिया है, कोई सर्कल है, उसमें कोई कॉर्ड है, एंड लेंथ ऑफ दैट कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए फिगर से समझते हैं, पहले हम फिगर बना लेते हैं। क्या दिया है इसमें, कोई सर्कल है, दिस इज अ सर्कल एंड इट इज गिवन दैट a chord of a circle, suppose AB is a chord of a circle and this one is center O. Okay, अब क्या बोला गया है कि AB, not C, it is AB, suppose AB कोई chord है given circle में, and length of the chord is equal to the radius of circle। ये पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से समझना है आपको। रेडियस क्या हो जाएगा, इसे ज्वाइंट कर लेंगे A to O और एंड B to O। ओके, अब जो लेंथ ऑफ कॉर्ड बोला गया है, इट इज इक्वल टू द रेडियस। अब देखिए यहाँ दोनों रेडियस कहलाएगी AO और BO। ओके, दोनों जो है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल होगा, तो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल क्या रहता है, इक्वल इन लेंथ रहता है, मतलब AO इज इक्वल टू BO है, तो OA इज इक्वल टू OB हम ले लेंगे। ओके, अब देखिए क्या बोला कि कॉर्ड है जिसकी लेंथ जो है इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल दिया है। ओके, तो उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है। ओके, find the angle subtended by the chord of circle at a point on the minor and also at a point on the minor arc and major arc। ओके, अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। जो पहला पार्ट था उसे हमने ड्रॉ कर लिया है, अब आगे का पार्ट जो है उससे थोड़ा हम समझ लेते हैं कि क्या पूछा गया है। इसमें क्या बोला गया, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। ये जो कॉर्ड AB है, ये माइनर आर्क, अब ये देखिए जो कॉर्ड का जिसमें सेंटर इंक्लूड नहीं रहेगा वो कभी भी माइनर आर्क रहेगा। ओके, दिस वन इज माइनर आर्क। ओके, दिस इज व्हाट, माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल। ओके, एंड रिमेनिंग जो रहेगा दैट इज मेजर आर्क। ओके, दिस इज कॉल्ड एज मेजर आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द माइनर एंड मेजर आर्क। अब कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये जो माइनर आर्क है इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट अगर ले लेंगे, हाँ कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं,
सपोज दिस इज अ पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाय Q। ये पॉइंट Q जो है ये माइनर आर्क के ऊपर है, और ये पॉइंट Q जो है एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड से कोई एंगल सबटेंड कर रहा है, सो दिस वन इज एंगल AQB। यही बोला गया है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। तो माइनर आर्क के ऊपर ये पॉइंट Q ले लिया जो एंगल AQB सबटेंड कर रहा है माइनर आर्क के साथ। और साथ में क्या बोला गया है कि कोई और एक पॉइंट लेना है जो मेजर आर्क के ऊपर है, और ये जो पॉइंट ले लेते हैं हम, ये सपोज P ले लेते हैं, और ये फिर से जो एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इस P से हम कनेक्ट कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे, तो यह फिर से एक एंगल बन रहा है, दिस इज एंगल P या तो एंगल APB। तो ये जो दो एंगल है फॉर पॉइंट P एंड Q, जो कि माइनर आर्क पे Q पॉइंट से एंगल AQB बन रहा है, और मेजर आर्क पे पॉइंट P से एंगल APB बन रहा है, बोथ द एंगल्स आर सेड टू बी सबटेंडेड बाय द कॉर्ड AB बोल सकते हैं, या तो माइनर आर्क एंड मेजर आर्क बोल सकते हैं। ओके, तो वर्डिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, ये कॉर्ड भी ये एंगल सबटेंड कर रहा है, या तो फिर ये माइनर आर्क जो है AQB, ओके, उसमें ये एंगल Q बन रहा है, और मेजर आर्क APB है उसमें एंगल P बन रहा है। तो ये दोनों एंगल की वैल्यू में फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखिए इसका पूरा होल कंसेप्ट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड या तो माइनर आर्क मेजर आर्क, इसका कंसेप्ट ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने समझा चुका हूं। ओके, तो ये सारा आपको अगर समझना है तो आप वो वीडियो की लिंक जरूर मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो उसे आप अच्छे से क्लिक करके समझ सकते हैं। अब देखते हैं इसमें रिलेशन क्या होगा। वही रिलेशन इससे पहले जो हमने यूज किया है वही इसमें अप्लाई होगा, लेकिन साथ में जो स्टार्टिंग में लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल दिया था, उसके बारे में कैसे लिखे हम देख लेते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे देख लीजिए। आंसर यहां लिख लेते हैं AO या तो OA इज इक्वल टू OB, ओके, दैट इज कॉल्ड एज रेडाई ऑफ सर्कल। और साथ में क्या बोला गया कि कॉर्ड AB की जो लेंथ है इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस। ओके, AB की जो लेंथ है इज इक्वल टू द रेडियस दिया। अगर ये रेडियस है, रेडा है, दोनों रेडा मतलब एक से ज्यादा अगर बोलेंगे तो रेडा बोलेंगे, हम सिंगल बोलेंगे तो रेडियस। तो दोनों जो रेडियस है वो सेम सर्कल की रेडियस है, और इन दोनों की लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कॉर्ड है, तो तीनों इक्वल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB। इस तरीके से आपको तीनों इक्वल साइड, मतलब जो साइड मिल रही है तीनों वो इक्वल है करके पहले से प्रूफ करना पड़ेगा। ओके, अब ये तीनों इक्वल होने की वजह से यहां देखिए ट्रायंगल OAB बन रहा है, देयरफॉर वी कैन राइट, तीनों साइड जब इक्वल रहती है तो ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो ट्रायंगल OAB जो बन जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, जिसमें कि तीनों साइड इक्वल है। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल थोड़ा रिकॉल करते हैं। कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल रहता है, ईच एंगल 60 डिग्री रहता है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल रहती है, तीनों एंगल इक्वल रहते हैं, और तीनों एंगल जो इक्वल रहेंगे 60 डिग्री ईच रहता है। ओके, सो वी कैन राइट हियर एंगल O इज इक्वल टू A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब तीनों एंगल की तो जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एंगल O चाहिए जो कि हमारा सेंट्रल एंगल है, ये हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो ये लिखने के बाद हम सिर्फ O के ऊपर ध्यान देंगे, A और B के ऊपर ध्यान नहीं देंगे। ओके, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए एंगल O आ गया हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम, एंगल APB इज इक्वल टू हाफ इंटू सेंट्रल एंगल AOB। ओके, जो भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, इंस्क्राइब्ड एंगल कभी भी हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल रहता है। तो इसके बाद क्या होगा, हाफ इंटू एंगल AOB कितना आ गया हमारा 60 डिग्री, तो 60/2 मतलब कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इस तरीके से हमने इंस्क्राइब्ड एंगल इन द मेजर आर्क का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, AQB के वैल्यू निकालना है सपोज। ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, नाउ एंगल AQB, अब इसके लिए भी फॉर्मूला मैंने लिख के दिया हो अभी थोड़ी देर पहले, हाफ इंटू रिफ्लैक्स ऑफ एंगल AOB। ये फॉर्मूला थोड़ा याद में रखिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है ये फॉर्मूला। ओके, तो देखिए बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं रिफ्लैक्स ऑफ एंगल। ओके, क्या होता है, जैसे अगर सेम आर्क में कोई एंगल बन रहा है, इंस्क्राइब्ड एंगल की बात करते हैं, जैसे स्पेशली माइनर आर्क की बात करेंगे, ध्यान में रखिएगा माइनर आर्क में अगर कोई पॉइंट Q है
तो जो एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क ए बी है इस पॉइंट क्यू से ज्वाइंट कर देते, तो ये जो इंस्क्राइब्ड एंगल बनेगा इसका जो मेजर रहेगा, ओके, वो कैसे फाइंड करेगी, यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके, हाफ इंटू रिफ्लैक्स ऑफ एओबी। अब रिफ्लैक्स ऑफ एओबी को थोड़ा शॉर्ट में फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जिससे एंगल एओबी ये हो गया, इसका रिमेनिंग पार्ट ये हो जाएगा रिफ्लैक्स ऑफ एंगल एओबी, ओके। अब ये रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 360 में से ये अंदर वाला एंगल एओबी सब्सट्रैक्ट कर देते, तो इस तरीके से रिफ्लैक्स ऑफ एंगल एओबी आ जाएगा, मतलब ये ऊपर वाला एंगल आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज ए रिफ्लैक्स ऑफ गिवन एंगल, ओके। या लिखेगी क्या, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू रिफ्लैक्स ऑफ एओबी क्या होगा, इट इज 360 डिग्री माइनस एंगल एओबी, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, एंगल एओबी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कितना रह जाएगा 300 डिग्री, ओके, और डिवाइडेड बाय 2 है तो ये हो जाएगा 150 डिग्री, ओके। तो एंगल ए क्यू बी कितना आ गया हमारा, ओके, 150 डिग्री। इस तरीके से हमने जो इंस्क्राइब्ड एंगल इन मेजर आर्क एज वेल एज माइनर आर्क जो था हम फाइंड आउट कर लिए। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद में रखना, जब भी माइनर आर्क में कोई इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्म होता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला, रिफ्लैक्स एंगल वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, ओके। तो ये चीज ध्यान देने लायक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसे भी समझते हैं, हमें कैसी प्रॉपर्टी कौन सी है इसमें अप्लाई होने वाली है, ओके। पहले क्वेश्चन समझ लेंगे कि क्या दिया है और हमें करना क्या है। सारे इजी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, एक बार आपको अगर इसका कंसेप्ट समझ में आ जाए तो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100। अब देखिए फिगर दिया है, या फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे ये सर्कल दिया है, दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल, ओके, ये सर्कल हो गया, एंड दिस वन इज सेंटर मान लेते हैं, इसका अभी फिलहाल इसको लेबलिंग नहीं करते हैं। तो अब देखिए कोई एक कॉर्ड दी है, या दिस कॉर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट पी आर, ओके, अनदर पॉइंट इज देयर, ओके, एंड दिस वन इज सेंटर ओ, ठीक है। तो ये पॉइंट क्यू है, इसे हमने ज्वाइंट कर लिया, पी टू क्यू, क्यू टू आर ज्वाइंट कर लिया, और साथ में जो एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड है पी आर, उसे सेंटर से भी हमने ज्वाइंट कर लिया, दिस इज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, ओके, ठीक है। तो अब देखिए ये कॉर्ड पी आर हो गया, थोड़ा फिगर को समझ लेते फिर क्वेश्चन भी समझेंगे, ओके। तो फिगर में क्या दिया, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर दिया है, इन फिगर, जैसे क्वेश्चन और फिगर दोनों एक साथ समझ लेते। इन फिगर, ओके, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्री। ये एंगल पी क्यू आर है, ये 100 डिग्री दिया है, ओके, 100 डिग्री दिया है। फिर पी क्यू आर आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। पी क्यू आर जो है सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट दी है, और सेंटर क्या है, ओ दिया है। फाइंड क्या करना है हमें इस फिगर से, फाइंड एंगल ओपीआर, ओके। तो ये क्वेश्चन है हमारा, एंगल ओपीआर फाइंड करना है। तो ओपीआर देख लेते हैं उसकी पोजीशन का, ये है, इस ओपीआर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, ओके। अब देखिए इसमें इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था सेम उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, थोड़ा मिलता जुलता, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें देखिए ये कॉर्ड है, ओके, कॉर्ड का इस साइड वाला पार्ट, जो ये जो आर्क रहेगा, दिस इज ऑलवेज कॉल्ड एज माइनर आर्क, क्योंकि उसमें सेंटर इंक्लूड नहीं रहेगा। तो ये सारा कंफ्यूजन आप जो भी होता है आपको माइनर मेजर आर्क में वो क्लियर हो जाएगा, ओके। तो ध्यान में रखिए जिसमें सेंटर इंक्लूड नहीं होता वो आर्क माइनर रहेगा, और जिसमें सेंटर इंक्लूड होते हुए दिख रहा है वो मेजर आर्क रहेगा। तो पी क्यू आर जो है यहाँ लिखेंगे आंसर में, ओके, आंसर आर्क पी क्यू आर, ओके, इसके ऊपर थोड़ा कर्वेचर पार्ट दीजिएगा ताकि ये समझ में आए कि पी क्यू आर आर्क की बात करें, इज माइनर आर्क, माइनर आर्क, ठीक है। अब ये माइनर आर्क हो गया और पॉइंट क्यू लाइज ऑन द माइनर आर्क हो गया, तो हम यहां बोलेंगे जो एंगल क्यू बन रहा है, या तो एंगल क्यू के अलावा हम पी क्यू आर भी बोल सकते हैं, एंगल पी क्यू आर बोल रहा है, ये इसको बोल सकते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल इन द माइनर आर्क, या तो फिर इंस्क्राइब्ड एंगल इन द सेम आर्क ऑफ अ सर्कल, ओके। माइनर आर्क के लिए हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, सेम आर्क ऑफ अ सर्कल। तो यह जो एंगल
पी क्यू आर है, पी क्यू आर इज इंस्क्राइब्ड एंगल इन सेम आर्क, ये लिखेंगे हम सेम आर्क, ठीक है, सेम आर्क ऑफ सर्कल डाल दीजिए उसे। अब देखिए, अब जब भी इंस्क्राइब्ड एंगल इन द सेम आर्क ऑफ अ सर्कल रहता है तो सेंट्रल एंगल, ओके, इसका रिलेशन इज इंस्क्राइब्ड एंगल के साथ क्या रहेगा? अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखा हमने, एक सिंपल सा फिगर फिर से बना के बता देता हूं। जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, या तो ये माइनर आर्क है, दिस इज व्हाट ए बी। अगर यहाँ कोई पॉइंट Q है तो ये इंस्क्राइब्ड एंगल की वैल्यू क्या रहती है? हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि इंस्क्राइब्ड एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू हाफ इंटू रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी, ये लिखा है हमने ए ओ बी। ये सीधा फिगर है इसलिए हम इसको समझने में दिक्कत नहीं होती। अगर फिगर को थोड़ा चेंज करके दिया तो वहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे कि यह इस फिगर में देखिए, इस फिगर और इस फिगर में डिफरेंस क्या है? इस सीधा तरीके से दिख रहा है, ये इसी फिगर को उल्टा कर दिया है। इसमें अगर ये क्यू को हम यहाँ ज्वाइंट कर देते हैं तो हमें समझ में आएगा कि दोनों फिगर सेम ही है, लेकिन पोजीशन ऑफ एंगल थोड़ा चेंज हो गया है। ओके, तो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बोथ आर द सेम फिगर, लेबलिंग चेंज हो गया है। ओके, तो यहाँ जो एंगल 100 है वो ये मान लेते ये 100 है। तो देखिए, अब इसमें जो हमने पढ़ा था कि एंगल ए क्यू बी दैट इज इंस्क्राइब्ड एंगल इन द सेम आर्क ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है हाफ इंटू द रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ बी होता है। तो यहाँ भी जो एंगल पी क्यू आर है उसे बोले इंस्क्राइब्ड एंगल इन द सेम आर्क हो गया, और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? सो वी कैन राइट हियर देयरफॉर इंस्क्राइब्ड एंगल पी क्यू आर जो हो जाएगा हाफ इंटू व्हाट, हाफ इंटू रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ क्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, ये क्यों निकाल रहे हैं हम? क्योंकि इससे सेंट्रल एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ओके, उसी से हमारा जो एंगल ओ पी आर आएगा। कैसे आएगा देखते थोड़ी देर बाद में, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो, पी ओ क्यू कितना 100 लिख लिया, पी क्यू आर कितना है? पी क्यू आर 100 दिया है। ओके, तो 100 वैल्यू लिख लिया, इसे 1/2 लिख लिया हमने। रिफ्लेक्स ऑफ दिस एंगल पी ओ क्यू कैसे लिखा जाता है? उसे ब्रैकेट में लिखिए 360 डिग्री माइनस एंगल पी ओ क्यू। इस तरीके से रिफ्लेक्स ऑफ कोई भी एंगल हम लिखते हैं, 360 में से गिवन एंगल को सब्सट्रैक्ट किया जाता है। अब देखिए 2 जो है डिनोमिनेटर में इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 200। ये आ जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल पी ओ क्यू आ जाएगा यहाँ। अब देखिए पी ओ क्यू का जो साइन है नेगेटिव, हमें इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, 200 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इंटरचेंज कर लेते हैं। पी ओ क्यू इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस, और 200 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा -200। अब 360 में से 200 गया तो रहेगा 160 डिग्री। तो जो एंगल सेंट्रल एंगल पी ओ क्यू है उसकी वैल्यू कितनी आई हमारी? इसकी वैल्यू कितनी आई? 160 डिग्री आ चुकी है। ओके, होप सो कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जो कि मेन पार्ट है, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस अभी ट्रायंगल की बात करते हैं, ट्रायंगल पी ओ आर। ओके, ट्रायंगल पी ओ आर जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल पी ओ आर इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। क्यों है भी? क्योंकि इसकी जो साइड्स है पी ओ एंड ओ आर वो इक्वल है। एज इसमें रीजन लिख सकते हैं पी ओ इज इक्वल टू आर ओ, दैट इज रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, रेडाई है सेम सर्कल की, इसलिए दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। तो ट्रायंगल पीओ आर क्या हो जाएगा? इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं ट्रायंगल चैप्टर में। ओके, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो दो साइड रहते हैं उसके अपोजिट में जो एंगल रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। तो यहां हम लिखेंगे एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, पी इज इक्वल टू एंगल आर का मतलब क्या होगा? इस एंगल की बात करें, पी मतलब ओ पी आर एंड आर मतलब ओ आर पी की बात करें तो शॉर्ट में पी इज इक्वल टू आर लिख सकते हैं इस ट्रायंगल पी ओ आर में। इस दो एंगल की बात करें हम, ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है? x डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, दोनों इक्वल है और x डिग्री। अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी अगर यहाँ अप्लाई करेंगे कि थर्ड एंगल एंगल ओ जो है सेंट्रल एंगल, इसको अभी हमने फाइंड आउट किया 160 डिग्री है और ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। ठीक है, तो यहाँ क्या लेंगे? इन ट्रायंगल पी ओ आर बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एएसपी अप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? एंगल पी
प्लस एंगल आर प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख लिया। अब दोनों इक्वल एंगल है, जिससे कि एक्स माना है हमने, तो यहाँ आ जाएगा एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री प्लस ये आ गया हमारा 160 डिग्री। ओ मतलब ओपी क्यू की बात कर रहे हैं, और इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। ओके, अब देखिए 160 को उधर भेज देते, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। ओके, 2x डिग्री लिखो है तो नहीं भी लिखे चलता है। 180 माइनस 160 20 डिग्री हो जाएगा। 20/2 मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 20/2 मीन्स 10 डिग्री आ जाएगी। ओके, x क्या है हमारा, एंगल P और R दोनों x है, मतलब हमें तो सिर्फ OPR निकालना था। देयरफॉर एंगल OPR इज इक्वल टू x एंड दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फिगर दिया है, उस फिगर को हमें समझना पड़ेगा। उसमें कुछ एंगल्स की वैल्यू दी है, ओके, और कुछ अननोन एंगल्स दिए हैं। उस अननोन एंगल की वैल्यू हमें गिवन एंगल की वैल्यू से निकालना है यूजिंग द सेम कंसेप्ट, दैट इज इंस्क्राइब्ड एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो देखिए पहले फिगर बना लेते हैं। तो देखिए एक सर्कल दिया है यहाँ, दिस इज अ सर्कल। ओके, दिस वन इज अ सर्कल एंड सपोज मान लेते कोई सेंटर है। ओके, सर्कल का सेंटर है। ए बी इज अ कॉर्ड, दिस इज व्हाट, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ गिवन सर्कल। अब यहाँ इस कॉर्ड में देखिए, देखो सेंटर तो इधर आएगा क्योंकि मोर देन हाफ पोर्शन उधर चला गया सेंटर, तो ये जो आर्क होगा ए बी से, आर्क ए बी बोल सकते हैं, माइनर आर्क हो जाएगा, और जिसमें सेंटर इंक्लूड है, ये देखिए इस पार्ट में सेंटर आ रहा है, तो ये मेजर आर्क हो जाएगी। ओके, तो कोई बात नहीं, यहाँ दो पॉइंट दिए है, जैसे पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी दिया है यहाँ, और पॉइंट सी और डी को एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड से ज्वाइन कर देंगे हम। दिस इज ओके, सी से ज्वाइन कर लिया ए बी को, और साथ में डी को भी ए बी से हमने ज्वाइंट कर लिया। ओके, इस तरीके से समझो। तो इस तरीके से हमने पॉइंट डी जो सर्कल के ऊपर है मेजर आर्क में, उसे हमने ए और बी जो कि एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड है उससे ज्वाइंट कर लिया। अब इसमें और क्या दिया है, एंगल जो दिया है, ये एंगल जो है 69 डिग्री दिया है, 69 डिग्री। ध्यान में रखिए किस एंगल की बात करें, ए सी ए बी एंगल की बात करें, वो 69 डिग्री है। और नेक्स्ट एंगल जो दिया ये वाला, ये है 31 डिग्री। इसका नाम क्या है, देखो डी बी ए की बात करें तो ए बी डी एंगल की बात कर रहे हैं। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है इसमें, इस गिवन इंफॉर्मेशन से हमें फाइंड आउट करना है मेजर ऑफ द एंगल ACB, मतलब इस ACB एंगल का मेजर क्या रहेगा। ठीक है, तो ये है फिगर में। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले हम लिख लेते क्या फाइंड करना है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल ACB। ओके, इतना हमें फाइंड करना है ACB। अब देखिए एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा, अगर वो कंसेप्ट आपको नहीं पता या तो पता भी, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। किसी भी सर्कल में कोई भी कॉर्ड या तो आर्क, जैसे कॉर्ड ए बी है, ओके, और ये सेंटर है, ये सेंट्रल एंगल ए और बी को ज्वाइन करने से फॉर्म हो रहा है, और कोई इंस्क्राइब्ड एंगल है, जैसे मान लेते ये पॉइंट पी है जो कि एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड से, बार बार ये कंसेप्ट याद रिकॉल हो रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके थोड़ा आगे जा रहे हैं हम अभी, कि इसकी वैल्यू क्या होती है। एंगल पी इज हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल ओ रहता है, पी जो रहेगा ये एंगल इसके हाफ रहता है। मान लीजिए इसमें यहाँ एक ही पॉइंट लिया, और भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इस रिमेनिंग पार्ट मेजर आर्क की बात करें उसके ऊपर रह सकते हैं। जैसे पॉइंट यहाँ ले लेते हैं Q, या पॉइंट R ले लेते हैं, दिस इज R, दिस इज Q, इसको भी ज्वाइंट कर देंगे एंड पॉइंट्स ऑफ वो कॉर्ड में, तो ये भी इंस्क्राइब्ड एंगल हो जाएगा। इसे भी ज्वाइंट कर देंगे एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड, तो ये भी इंस्क्राइब्ड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 इंस्क्राइब्ड एंगल मैंने फॉर्म किए। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इन द मेजर आर्क बन सकते हैं, क्योंकि देखिए हर एक पॉइंट या कितने भी पॉइंट हम ले सकते हैं इस मेजर आर्क के ऊपर, और सेंटर एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड से ज्वाइंट कर सकते हैं। ओके, तो जितने भी इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्म हो गए इन मेजर आर्क, बोलो सिर्फ मेजर आर्क की बात कर रहा हूं, तो मेजर आर्क में जितने भी इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्म हो गए, ऑल दीज इंस्क्राइब्ड एंगल हैव द सेम वैल्यू, सेम मेजर रहेगा। ध्यान में रहेगा, ऑल इक्वल एंगल्स रहेंगे। अगर एक की वैल्यू फाइंड कर लिया आपने, जैसे P की वैल्यू अगर मान लीजिए सेंट्रल एंगल 60 है तो ये 30 आ जाएगा, तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 होगा, और जितने भी और भी
इंस्क्राइब्ड एंगल इस मेजर आर्क में फॉर्म होंगे वो भी 30 होगा। और सेम रूल यहाँ अप्लाई होता है माइनर आर्क के लिए भी। यहाँ भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल विद द एंड पॉइंट्स ऑफ कॉर्ड फॉर्म हो सकते हैं, जैसे ये हो गया। ओके, तो एक की वैल्यू अगर पता है तो दूसरी की भी वैल्यू उसमें सेम ही रहेगी। तो ये कंसेप्ट अच्छे से आप नोट डाउन करके लिख लीजिए। inscribed angle, whatever be the number of inscribed angle form in the major arc, all these inscribed angle in the major arc are of equal measure, equal रहता है, ध्यान में रखिए। और सिमिलरली माइनर आर्क में भी जितने भी इंस्क्राइब्ड एंगल फॉर्म होंगे उसकी भी वैल्यू इक्वल रहती है। ओके, अब यही कंसेप्ट है अप्लाई करने वाले। देखिए, अब इसमें से तो हमें किसी का मेजर पता नहीं और सेंट्रल एंगल भी नहीं दिया, सिर्फ ये अदर एंगल्स दिए हैं। इस अदर एंगल का यूज करके हम कैसे वैल्यू जो है मेजर है एसीबी का निकाल सकते हैं। पहले देखिए फिगर को समझ लेते हैं। कौन सा एंगल दिया है? ये वाला दिया है, ठीक है। दिस वन इज व्हाट 69 और ये दिया है ओके। इसमें जो वैल्यू फाइंड करना है एसीबी एंड एंगल एडीसी ले लेते हैं। ओके, दो अननोन है एडी बी। ओके, दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्लियर? चलिए, ये दो एंगल मतलब कितना रहेगा? सेम ही रहेगा, क्योंकि अभी बताया मैंने दोनों का मेजर जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। या तो सिंगल ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एडीसी, दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्वेश्चन को थोड़ा एक टर्म ज्यादा लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ जो एंगल ये एंगल डी और सी है, दोनों को मेजर कैसे निकालेंगे? एक का आ जाएगा दोनों में से तो दूसरा भी आ जाएगा। ओके, इंस्क्राइब्ड एंगल प्रॉपर्टी यूज करके। अब देखिए, अब इस ट्रायंगल में कंप्लीट एंगल दिया 31, राइट, नॉट अ पार्ट। ये कंप्लीट एंगल 31 दिया है फिगर में। ओके, दिस टॉकिंग अबाउट एंगल ए बी सी। ए बी सी का मेजर कितना है? 31 डिग्री। और एंगल सी ए बी कितना है? 69 डिग्री। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी में अगर दो एंगल पता है, एंगल ए और बी, तो थर्ड एंगल सी हम निकाल सकते हैं यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? तो यह आंसर में हम लिखेंगे ओके, इन ट्रायंगल ABC बाय ASP। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप लिखना। देखिए, इसमें इन ट्रायंगल ABC की बात करें, ABC, तो इसको एंगल सम प्रॉपर्टी में कैसे लिखा जाएगा? देखिए, पहले लिखते CAB, एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल BCA, एंगल BCA। मतलब देखिए, ये एंगल जो कि CAB कहलाएगा, एंगल बी जो कि ABC कहलाएगा, और एंगल सी को हम लिख सकते हैं BCA या तो ACB लिख सकते हैं। और तीनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। ओके, आ गया। अब ये दो एंगल दिए हैं 69 और 31। CAB कितना दिया? CAB इज 69। ABC कितना दिया? 31। और थर्ड अननोन है BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी 69 और 30 कितना हो जाएगा? 100। ये 100 जो रहेगा इधर 180 के पास जाएगा, तो क्या हो जाएगा? BCA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। कितना हो जाएगा? 80 डिग्री हो जाएगा, ये 80 डिग्री। ओके, तो एंगल BCA कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। ओके, BCA की वैल्यू निकल चुकी है, BCA। अब नेक्स्ट इसमें क्या लिखेंगे? एंगल जो ADC है, ADC इज इक्वल टू एंगल ACB। क्यों दोनों एंगल इक्वल हो गए? इंस्क्राइब्ड एंगल है वो, इंस्क्राइब्ड एंगल इन सेम आर्क, इन सेम आर्क। ओके, किस आर्क की बात करें? मेजर आर्क। ओके, तो यहां लिख सकते हैं मेजर आर्क, इंस्क्राइब्ड एंगल इन द सेम मेजर आर्क। इसलिए सभी का मेजर इक्वल रहेगा, मतलब दोनों का भी एंगल मेजर इक्वल रहेगा। अब देखिए, ACB की वैल्यू अभी निकाला हमने। ACB बोला है तो BAC बोला, एक ही बात होती है, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमारा ACB या तो BAC, ACB या तो BAC इज इक्वल टू ADC, दोनों सेम आए 80 डिग्री। इस तरीके से हमने इसकी वैल्यूज निकाल चुके हैं। तो ये थे आज के हमारे फर्स्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 9.3। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले, सॉल्व करने वाले। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।